किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद बहुत सीधा साधा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी का कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना, और साथ में एक सिरका के गिलास भी, जो मैं पिछले साल ख़रीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का टुकड़ा लिया, आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ, उसकी खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और सिरके के ड्रम में से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई। सिरके के ड्रम के नीचे टूटी खोलकर जग उसके नीचे रख दिया। उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक उसको याद आया, कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते हुए भागती हुई वहां से निकली। बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ है। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागी। जंगल की तरफ कुत्ता दौड़ रहा था। किसान की बीवी भी उसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार उससे तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस और नाउम्मीद वो अफसुर्दा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जब पूरी तरह जग भर गया तो सिरका उसके किनारों से उस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो एकदम उठी और कोठरी की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरा खाली हो चुका था। वो ये सब देखकर रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब उसके शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। परेशानी के आलम में खड़ी ये देखती रही कि अब क्या करे। अचानक उसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो उसका शौहर चंद दिन पहले चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे से जहन में एक तरकीब आई। अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो सारा सिरका आटा जज़ब कर लेगा, फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने अपने आप को दिल ही दिल में शाबाश दे दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बखेरने लगी। इस दौरान बेध्यानी में उसका पाँव सिरके से भरे उस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया तो उसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो इसे शदीद भूख लग रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसोर कर कहने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब उसको मारने को भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैं आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ़ कर दिया है। अब वो कमरा बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया। परेशान होकर कहने लगा, ओहो बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर ही क्यों छोड़ दिया था? फिर सिरके के ड्रम की टूटी को खुला छोड़ दिया। चलो वो तो हुआ सो हुआ, तुमने सारे के सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी तेज़ लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। वो ये सोचकर चुप हो रहा। उस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कोई ख़ास वाक़या पेश ना आया, मगर किसान अब खासा मुहतात हो गया था। बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझा कर हदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत की एक तरफ उगा हुआ बड़ा पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर लेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा सोने के सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दिया जाए, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज ही ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको डब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी ना ही इन्हें छुओगी।
ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इनको वहाँ से ना निकालूंगी और ना ही छूऊंगी, बीवी ने यकीन दिलाया। कुछ रोज़ बाद किसान जब खेतों पर गया तो गली में एक फेरी वाला आया। उसके साथ उसका मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर उसका जी ललचाया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला यह बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही वहाँ से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया। फ़ौरन सहन में जाकर उस औरत की निशानदेही की गई जगह की खुदाई की। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछें खुल गईं। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले। उसके बदले में किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फ़ौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है और इतने सारे बर्तन पीले बटनों के इवज़ खरीद लिए हैं। इसलिए खुशी खुशी उसने सारे घर में बर्तन इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर के बाद किसान जब दोपहर का खाना खाने के लिए घर में आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन देखकर चौंक गया। हैरत से पूछने लगा कि ये सब बर्तन कहाँ से आए हैं? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने उन तुम्हारे फजूल पीले बर्तनों के बदले में ख़रीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ना इन्हें छुओगी और ना ही तुम इन्हें खोद के देखोगी, तुमने इन्हें हाथ नहीं लगाना, तो तुम इन्हें क्यों निकाला जहाँ मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी बात पूरी मानी है। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई थी। फेरी वाले खुद ही निकाल कर ले गए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओहो बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना नहीं किया था, बीवी मासूम मुंह बनाकर बोली। अहमक औरत! किसान अपना सर पीटते हुए दीवारों से सर टकराने लगा। अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब ये तुम्हारी ही गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा। इस दौरान बीवी खड़ी मुंह बसोरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी सोचने लगा, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए। दोनों घर से निकलकर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज़ चल रहा था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार सुस्त थी, धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज़ चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा कि अगर पीछे भी रह जाऊं तो कोई मसला नहीं है। जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इस तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफ़ी पीछे रह गई। तो सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पहाड़ पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी, लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश की, मगर लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। लड्डू ना मिला। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी, उस जगह पहुंची जहां लड्डू गिरा था। उसने वहीं खड़े होकर दूसरा लड्डू निकाला, उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था और मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और मुझे इसके साथ ही दोनों लड्डू भी मिल जाएंगे। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया, खुद उसके पीछे भागी, मगर दूसरा लड्डू भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहाँ पहाड़ी के दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसोर कर बोली। किसान बोला, कहाँ गए?
एक लड्डू गिर गया, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा मगर न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे तो इस बारे में मना नहीं किया था, बड़े आराम से बोली। किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोच कर पूछा, मुझे उम्मीद है घर से निकलते वक्त तुमने बैरूनी दरवाज़ा भी बंद नहीं किया होगा। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई, बीवी ने जवाब दिया। किसान उसकी बात सुनकर परेशान हो गया, गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं तुम वापस घर जाओ और दरवाज़ा बंद करके आओ, और हाँ, आते हुए कुछ खाने को भी ले आना। वो फ़ौरन घर की तरफ भागी। उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया, और इसके साथ ही उसने वापस घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा शौहर शायद उसका एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने पूरा जोर लगाया और दरवाज़ा ही उखाड़ कर सर पर रख लिया। वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वहाँ वापस पहुँची तो शौहर दरवाज़ा उसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब ये देख लो, खुद मैंने ताला लगाया है। अरे नहीं, अरे तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ रही, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कैसे कोई घर में घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमा कर बोली तो शौहर ने मज़ीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूँकि तुम लेकर आई हो इसलिए तुम ही अपने सर पर उठाओ। और ये कहकर आगे चल पड़ा। चारों न चार बीवी दरवाज़ा अपने सर पर दोबारा लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी दरवाजे के साथ ही बांध लिया, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया। चलते चलते जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक न मिले थे मगर रात का अंधेरा छाने लगा। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद के दरख्त की घनी छांव में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो भी बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे। आखिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर उसके सोने के सिक्के हथिया लिए हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे फल तोड़े और ताक कर इन दोनों के सिरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस अफ्ताब से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो नहीं है, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा दरवाजे के साथ मंदा पानी का मशकीज़ा उसके वज़न में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया इसलिए मैं मशकीज़ा नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो नीचे बैठे चोरों के ऊपर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद अब बारिश भी हो गई। अगले लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी उंडेलने के बावजूद दरवाज़ा अभी तक वैसे का वैसा वज़नी ही है। फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, मैं इनका मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले शौहर कोई जवाब देता उसने बादामों की भरी थैली उन चोरों पर उलट दी। यूं ही वो सारे के सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद दरवाजे का वज़न कम ना हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वज़नी है, अब उससे संभाला नहीं जा रहा। उसके हाथ से फिसलने लगा था। शौहर से कहने लगी, लो जी, अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते उसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। वो एक साथ चिल्लाए, अरे मर गए, और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पे गिरी है, सर पर पाँव रख कर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश आई, फिर ओले बरसे, अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और अपने घर की तरफ वापस चल पड़े। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।